नमस्कार, मैं मोनीश मौर्य अवध अकेडमी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति भाग 1। इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे और विस्तार से इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो नंबर सिस्टम समझने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं नंबर क्या होता है। जब हम नंबर समझ जाएंगे अच्छे से, सिस्टम को हम धीरे धीरे समझते रहेंगे। सिस्टम बहुत बड़ी चीज़ है, उसको हम आराम से समझते रहेंगे। अब देखते हैं, नंबर के लिए सबसे पहले डिजिट तो समझना होगा, क्योंकि डिजिट से मिलकर ही नंबर बनता है। डिजिट अर्थात अंक, फिर नंबर अर्थात संख्या। हम कह सकते हैं कि कोई भी नंबर लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होती है? 10। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 9 और एक 0, कुल 10 अंक ऐसे हैं जो कोई भी नंबर लिखने के लिए इन्हीं का प्रयोग होगा। ठीक है, तो हम अंक और संख्या में कंफ्यूज नहीं होंगे। और समझते हैं थोड़ा सा। कोई लिखा है 23, ये संख्या 23 है, तो इसमें अंक कितने हैं? 2। हमने लिख दिया 415, इसमें अंक कितने हैं? ये संख्या तो एक ही है, लेकिन अंक कितने हैं? 3। हमने लिख दिया 9427, ये संख्या एक है, ये कहीं कॉमा नहीं लगा हुआ है, और इसमें अंक कितने हैं? 4। लेकिन अब देखिएगा, अगर लिखा हुआ है 23.415, इसमें बताइए अंक कितने होते हैं? कितने होते हैं? कुछ लोग कह रहे हैं 5 अंक। नहीं, दशमलव के बाद वालों को हम काउंट नहीं करते हैं। तो इस संख्या में कुल कितने अंक होंगे? 2 अंक। ठीक है, दशमलव बाद वालों को हम अंक नहीं काउंट करते हैं। अगर लिखा हुआ है 7, 4, 9, 5, इस टाइप से हमने कॉमा लगा दिया, तो ये 4 संख्याएं हैं और चारों संख्याएं एक एक अंक की थी। तो इनमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। संख्या और अंक दोनों आपको अच्छे से ज्ञात होना चाहिए। अब आते हैं आगे अगला सवाल लिखते हैं। कैसे बनता है? दे रखा है 1 से 99 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कुल अंकों की आवश्यकता ज्ञात करें। मतलब कुल कितने अंक की आवश्यकता होती है। सबसे पहले देखते हैं 1 से 9। 1 से 9 तक जब हम लिखते हैं तो हमें नंबर कितने मिलते हैं? 9 नंबर, और प्रत्येक नंबर एक डिजिट का है। कितने अंक हो गए? ये हो गए 9 गुणे 1, 9 अंक हो गए, या 9 डिजिट। फिर 10 से अगर हम देखें, 10 से 99 तक, तो कुल 99, 1 से 99 तक था, तो 9 नंबर तो हम निकाल चुके थे। अभी कितने बचे? 90 नंबर। ये 90 नंबर जो हैं, अब कितने अंक के हैं? एक ये 2 अंक वाले सारे हैं। तो 90 अंक जब 2 अंक के हैं, 2 डिजिट के हैं, तो 90 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 180 डिजिट। इसने पूछ रखा है कि 1 से 99 तक लिखने में कुल कितने डिजिट अर्थात अंकों की आवश्यकता होगी। इनको जोड़ लेंगे, हो जाएगा 189 डिजिट। कंफ्यूज नहीं होना है, ये सवाल बहुत पूछता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है 1 से 999 तक कुल कितने अंक का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये सवाल भाषा बदल भी सकता है, बहुत तरह के सवाल बनते हैं यहाँ से। ठीक है, लेकिन अभी हम बेसिक सवाल कर रहे हैं, क्योंकि हमें अभी टॉपिक शुरू हुआ है। सीधे हम आते ही चौका छक्का नहीं लगा सकते हैं। पहले बेसिक समझेंगे, उसके बाद स्पीड में भी चलेंगे। अब 1 से 999 तक कुल कितने अंक हैं पूछ रहा है। तो अभी अपने 1 से लेकर के 99 तक अपने अंक निकाले थे। कितने निकाले थे? 189 डिजिट निकाल रखे थे आपने, वो हमें याद है। अब आगे बढ़े हैं तो हम कह सकते हैं 100 से 999 तक। तो ये कितनी संख्या हुई? 99 संख्या तो पहले निकल चुकी थी, तो अब कितनी बची? 900 नंबर बचे, और ये सभी कितने अंक वाले हैं? 1, 2 और 3। ये जो 900 नंबर हैं, ये सभी 3 अंक की संख्या हैं, 3 डिजिट वाली। तो 900 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 2700 डिजिट। इनको जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 9, 8, 7 और 1 8 और 2,
ये मिलेगा 1 से 999 तक कुल 2889 डिजिट या अंक का प्रयोग होता है। कन्फ्यूजन है कोई? नहीं। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है 1 से 9999 तक कुल कितने अंकों का प्रयोग हुआ। हमने देखा अभी आपने निकाल रखा था 999 तक, तो हम लिख सकते हैं 1 से 999 तक अंक हमें याद है, तक कितने अंक हैं? 2889 अंक हैं। फिर आगे देखें, हमने कहा 1000 से 9999 तक कितने अंक हुए? ये हुए 9000 अंक हुए। ये कितने अंक वाले हैं? 1 2 3 और 4, ये 4 अंक वाले हैं, तो 4 से गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा 9 गुणे 4 36 और 3 जीरो और। इनको जब हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 9 8 8 और 6 2 8 3। ठीक है, कितना मिला? 38,889 डिजिट। यहाँ पे हम अगर अब तीनों चीज़ों को हम मिला कर देखें, अभी जितना हमने समझा है, तो हम ये कह सकते हैं 1 से 9 तक कितने अंक होते हैं? 9। और 1 से 99 तक कितने अंक होते हैं? 189 अंक। 1 से 999 तक कितने अंक होते हैं? 2 8 8 9। 1 से 9999 तक कुल अंक कितने होते हैं? 3 8 8 8 और 9। अब एक ट्रिक से भी इनको आप याद रख सकते हैं। ट्रिक क्या है? हमें पता है 1 से 9 तक ये 1 अंक की वाले हैं, इसलिए 9 ही अंक आए। इसके आगे देखें तो ये अभी तक 9 था, अब आगे देखते हैं, ये 1 बढ़ा, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया। इधर देखते हैं 9 ही 9 रहता है। अब जिसमें 1 था उसमें 8 एक बार आया है, जिसमें 2 था उसमें 8 2 बार आया है, जिसमें 3 था उसमें 8 3 बार आया है। तो अगर आप चाहें तो ऐसे रट भी सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करिए कॉन्सेप्ट भी याद करते चलिए। अगला सवाल है, अगला सवाल कहता है 1 से 39 तक कुल कितने अंकों का प्रयोग हुआ है। 1 से 39 तक संख्या लिखने में कुल कितने अंकों का प्रयोग हुआ है। तो अभी आप बेसिक समझे थे, हमने पता है 1 से 9 तक सभी 9 नंबर हैं और सभी 1 डिजिट वाले हैं। कितना हो गया? 9। 10 से अगर देखें 39 तक, तो 39 में से 9 निकल चुका है, बचा कितना? 30 नंबर। ये 30 नंबर जो हैं ये सभी कितने डिजिट वाले हैं? 2 अंक वाले। तो हम लिख सकते हैं 2 अंक की संख्या। 30 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 60। ये 9 अंक ये थे और 60 अंक हैं ये। कितने हो गए? 60 प्लस 9 69 डिजिट हो गए। तो 1 से 39 तक संख्याएं लिखने में कुल 69 डिजिट का या 69 अंकों का प्रयोग होता है। अगला सवाल है 1 से 56 तक कुल कितने अंकों का प्रयोग किया गया है। देखते हैं, वही पुराना तरीका। 1 से 9 तक हमें पता है, 1 से 9 तक हमें पता है कितने अंक होते हैं? 9। अब 10 से अगर 56 तक हम देखें तो 9 नंबर तो पहले थे, तो 56 में से हम जब 9 नंबर निकालेंगे कितने नंबर मिलेंगे हमें? 16 में से 9 जाएगा 7, इधर बचेगा 4, अर्थात 47 नंबर मिले हमें। ये सभी 47 जो नंबर थे कितने अंक वाले थे? 1 और 2। ये 2 अंक वाले नंबर थे, तो 47 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 94। ठीक है, 47 गुणे 2 कितना होता है? 94। तो सभी को अगर हम जोड़ लेंगे तो 9 और 4 13 और 9 और 1 10, 103 डिजिट का प्रयोग किया गया है। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 1 से 92 तक कुल कितने अंकों का प्रयोग हुआ है। अभी आप ऐसा सवाल लगा चुके हैं पहले भी। तो
1 से 9 तक हमें ज्ञात है, 9 संख्याएं हैं और सभी 1 अंक वाली हैं। कितना हो जाएगा? 9 गुणे 1, 9 डिजिट। और 10 से 92 तक, तो 92 में से 9 निकल चुका है, कितना बचा है? 83। तो ये 83 नंबर हैं, ये सभी 2 अंक की हैं, 2 डिजिट वाले। 83 गुणे 2 कितना होता है? 166। इसको जब हम जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 9 और 6, 9 6 होता है 15, 16 और 1 17 डिजिट। तो हम कह सकते हैं 1 से लेकर के 192 तक संख्या लिखने में कुल 175 डिजिट का प्रयोग होता है। अगला सवाल है, 1 से 123 तक कुल कितने अंकों का प्रयोग होता है? तो देखते हैं, 1 से 99 तक हमें पता है, अभी मैंने बताया था कितने अंक होते हैं? 189 अंक। और 99 के बाद क्या आता है? 100, 100 से लेकर 123 तक। इसमें से 99 संख्या निकल चुकी हैं, कितना अभी बाकी हैं? 9 4 13 24, 24 नंबर। लेकिन ध्यान देना है, ये जो 24 नंबर हैं ये कितने अंक के हैं? 1 2 और 3, 3 अंक वाले हैं, इसलिए 3 से गुणा कर हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 गुणे, ये 24 गुणे 3 72, 9 और 2 11, 8 7 15 और 1 16 और 1 और 1 2। हो जाएगा 1 से 123 तक कुल 261 डिजिट का प्रयोग हुआ है। अगला सवाल है, 1 से 689 तक कुल कितने अंकों का प्रयोग हुआ है? वही पुराना सवाल है। हमें पता है 1 से 99 तक हमें पता है कुल 189 अंकों का प्रयोग हुआ है। कुछ चीज़ें हमें बेसिक याद रखनी पड़ेंगी दिमाग में, उससे आपका समय बचेगा। 100 से, और देखें 100 से 689 तक, तो इसमें से 99 कम हो चुका है, अभी कितना बाकी है? 9 और 9 18, 5 590, 590 नंबर हैं। और ये कितने डिजिट के हैं? 1 2 और 3, 3 डिजिट के हैं, इसलिए 3 से गुणा होगा, ये हो जाएगा 0। 3 गुणे 9 27, हंसलाए 2, 3 बचे 15 2 17। जोड़ लेंगे, 9 8 7 15, 7 और 7 8 है 9। हमें आंसर मिलेगा 1 से 668 तक कुल 1959 डिजिट का प्रयोग होगा। अगला सवाल है, 1 से 500 तक की संख्याएं लिखने में कुल कितने अंकों का प्रयोग होता है? समझते हैं। 1 से 99 तक हमें पता है कितना होता है? 189 अंक। 100 से 500 हम देखें तो इसमें से 99 हमने घटा दिया है, तो ये बचेगा 1। यहाँ पे था 9, 9 में से 9 जाएगा 0, यहाँ पे है 4, 401 नंबर है। ये सभी कितने अंक वाले हैं? 3 अंक वाले, 3 डिजिट के। गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 3 गुणे 1 3, 0, 3 गुणे 4 12, हो जाएगा 9 3 12, 8 और 1 9 और 12 और 1 13, 1392 अंक की आवश्यकता होगी। अगला सवाल बोल रखा है, यदि कोई संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 75 अंकों तक लिखी जाती है। 75 अंक बोल रखा है, समझिएगा, 75 संख्या नहीं बोल रखा है, ठीक है, नंबर नहीं बोला है। 75 अंकों तक लिखी जाती है, तो 16 से भाग देने पर शेष फल क्या आएगा? यहाँ पे शेष फल भी पूछ रखा है, तो डिविजिबिलिटी, भाग देने पे शेष फल पूछा है, तो डिविजिबिलिटी वाली कंडीशन भी आपको याद होना चाहिए। लेकिन परेशान ना हो, वो अभी मैंने समझाया नहीं है, आगे चल के उसको विस्तार से समझाएंगे। तो हमें पता है 1 से 9 तक
कुल कितने अंक होते हैं? 9 डिजिट। और इसमें तो कुल 75 अंक हैं, इसमें से 75 हमने अगर घटा दिया तो कितने डिजिट बचे? ये बचा 6, 9 6 15 और 6 66 डिजिट बचे। ये कौन से हैं? 10 से लेकर के n नंबर तक, पता नहीं कहाँ तक है। तो हमें ये देख सकते हैं ये सभी संख्याएं जो थीं आगे की, 10 से आगे की जितनी भी संख्याएं होंगी ये 2 अंक वाली होंगी, इसलिए इसको हम 2 से भाग दे देंगे क्योंकि ये 2 अंक वाली संख्या थे। तो नंबर कितने होंगे? 33 नंबर। ठीक है, डिजिट अगर हैं तो हम नंबर ज्ञात कर सकते हैं, नंबर पता है तो डिजिट ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमें मिल गया 33 डिजिट, 33 नंबर जो हैं 2 अंक वाले। तो 9 नंबर एक अंक वाले थे और 33 नंबर हैं 2 अंक वाले। 33 और 9 कितना हो जाएगा? 33 9 कितना होता है? 42। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं 1 से लेकर करीब 42 तक लिखने पर जो भी अंक मिल रहे हैं वो है 75। उन अंकों को 16 से भाग देने पर शेष फल क्या प्राप्त होगा? तो हमें पूरी संख्या नहीं लिखनी है, केवल आप इतना देखिएगा। हम अंतिम संख्या क्या थी? 42, तो हमने 40 से लिखा 40, 41 और 42। आगे भी संख्या होंगी, हमें उससे मतलब नहीं है। अब इसको हमें भाग देना है किससे? 16 से। तो अगर आपको पता है डिविजिबिलिटी का रूल तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो थोड़ा हम समझाते हैं, बाकी विस्तार से आगे चल के हम समझेंगे इसको। अगर कोई संख्या 2 की पावर 1 है कि संख्या का अंतिम अंक 2 की पावर 1 अर्थात 2 से डिवाइड हो जाता है अंतिम अंक, तो वह संख्या 2 से अवश्य ही विभाजित होगा। हमने क्या बताया? यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाजित होता है तो वह संख्या 2 से अवश्य ही विभाजित होगी। और यदि संख्या का अंतिम 2 अंक, संख्या का अंतिम 2 अंक यदि 4 से डिवाइड हो रहा है तो वह पूरी संख्या कितनी भी बड़ी हो तो वह पूरी संख्या 4 से अवश्य ही विभाजित होगी। और संख्या का 2 की पावर 3 8 होता है। संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 8 से पूर्णतः विभक्त हो रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं तो पूरी संख्या 8 से अवश्य ही विभाजित होगी। ये कंडीशन और आगे चलती रहती है। 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। कहने का मतलब ये हुआ यदि संख्या का अंतिम 4 अंक 16 से पूर्णतः विभाजित होते हैं तो संख्या 16 से अवश्य विभाजित होगी। इस टाइप से और आगे चलेंगे। 2 की पावर 5 हो जाएगा 32 और 2 की पावर 6 बोला होता तो हो जाता 64। तो ये डिविजिबिलिटी वाला रूल समझाएंगे तो इसको विस्तार से समझेंगे। अभी केवल हमें इतना समझना है, ये संख्या थी बहुत बड़ी 75 अंक की, इसमें से पूरी संख्या से मतलब नहीं है। और अगर हम बेसिक से भाग देंगे तो भाग ही देते रह जाएंगे। केवल हमें संख्या के अंतिम 4 अंक देखने हैं। अंतिम 4 अंक हमें दिखाई दे रहे हैं क्योंकि संख्या कितनी थी? 42 नंबर तक, 1 से 42 नंबर तक। तो 42 से पहले 41 रहा होगा, उसके पहले 40 रहा होगा। तो हमें 41 और 42 को जब हम भाग देंगे किससे? 16 से। भाग तो आप देख ही लेंगे। तो 16 से जब हम भाग देंगे तो जो भी रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, 16 से भाग देने पर जो भी शेष बचेगा वही हमारा आंसर होगा। भाग आप दे लेते हैं। ठीक है, अब भाग दे के हम नहीं दिखा रहे हैं, अब बताएंगे तो हम लगा देंगे, लेकिन कोई मतलब नहीं, टाइम बचाना है हमें। अगला सवाल है, अगला सवाल कह रहा है यदि कोई संख्या, यही सवाल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश 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 123 अंकों तक लिखी गई हो। कितना है? 123 अंकों की लिखी हो को 32 से भाग देने पर शेष फल क्या होगा? समझते हैं फिर से। तो वही पुराना तरीका, 1 से 9 तक अगर देखें कितने अंक होंगे? 9। 123 में से 9 निकल चुका है, अभी कितना बाकी है? हो जाएगा 9 4 13, इधर बचा 11, 114 डिजिट। तो ये हम कह सकते हैं ये जो डिजिट हैं 10 से लेकर के आगे n नंबर तक हैं। कहाँ तक है पता नहीं, अभी n की वैल्यू अभी हमें निकालनी है। ये सभी 2 अंकीय संख्या थी तो 2 से हमने भाग दे दिया, कितना हो जाएगा? 57 नंबर। कितना मिला? 57 नंबर।
तो 57 नंबर ये और 9 नंबर थे पहले। 57 और 9 कितना होता है? 57 और 9 66 होता है। 66 नंबर। तो 1 से लेकर 66 तक लिखा गया होगा। इसने बोला है 32 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो हमें 66 पूरा नहीं लिखना है, देखना है। हमने लिखा 63, 64, 65, 66। इसके पहले भी कुछ अंक होंगे, हमें उससे मतलब नहीं है। क्यों? कि टोटल अंक तो थे 123, जिसमें हम पूरे लिखेंगे तो पन्ना भर जाएगा। ये एग्ज़ाम में अगर हम सॉल्व करने बैठेंगे तो एक ही सवाल में पूरा समय बर्बाद हो जाएगा। तो हमें देखना केवल ये है, हमें भाग देना है 32 से। 32 अभी हमने बताया था 2 की पावर 5 होता है, अर्थात संख्या के अंतिम 5 अंक अगर भाग दिया जा रहा है, भाग दे रहे हैं, तो अंतिम 5 अंक अगर पूर्णतः भाग हो जाते हैं तो पूरी संख्या विभक्त हो जाएगी। या बोल रखा है 32 से भाग देने पर कितना शेष बचे, तो अंतिम 5 अंकों को हम भाग देंगे, जितना शेष बचेगा वही हमारा आंसर होगा। तो हम 46,566 को भाग किससे देंगे? 32 से। जो भी शेष आएगा वो हमारा आएगा आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अंतिम सवाल आज के वीडियो का बोल रखा है यदि कोई संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 डैश 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 69 अंकों तक लिखी जाती है, तो अंतिम 4 अंक ज्ञात करें। वही तरीका है, फिर से 1 से लेकर के 9 तक सभी 1 अंक वाली संख्या है, ये 9 अंक डिजिट की होंगी, 9 डिजिट हुए होंगे। फिर 10 से लेकर के n तक ये सभी 2 डिजिट वाले हैं। तो 69 में से हमें 9 निकल चुका है, बचा कितना है? 60। ये 60 डिजिट जो हैं 2 अंक वाली हैं। कितना आ गया? 30 नंबर। तो 30 नंबर ये और 9 नंबर पहले थे, 30 9 कितना हो गया? 39 नंबर। कुल नंबर कितने हो गए? 39। इनको जब हम देखेंगे, बोल रखा है कि संख्या लिखने पर अंतिम 4 अंक ज्ञात करें, तो हमें पूरी संख्या से मतलब नहीं है। हमें क्या मतलब है? 36, 37, 38 और 39। अंतिम 4 अंक इसमें कौन सा होगा? ये। तो हमारा आंसर होगा 3 8 3 9। अंतिम 4 अंक होंगे ये। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। और वीडियो से लेकर के कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप बोल सकते हैं, हम समझाने का प्रयास करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक की बटन दबा दीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।